नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा नाम फ़हीम खान है। आपने देखा बीते 8 तारीख को सिवान जिले के बड़हरिया के पुरानी बाजार में जिस तरह से दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई और वो झड़प धीरे-धीरे दंगा का रूप ले लिया। पूरा मामला हम आपको बता दें कि 8 तारीख का वो दिन था जब अखाड़ा मस्जिद के रास्ते यानी पुरानी बाजार के पश्चिम टोला के रास्ते ले जाया जा रहा था। हरदिया तक वो अखाड़ा जाता। जैसे ही हिंदू समुदाय के लोग उस अखाड़े को लेकर के पुरानी बाजार के मस्जिद तक पहुंचते हैं और वहीं मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय यानी दोनों समुदाय के बीच जो है कि झड़प होती है और वो झड़प धीरे धीरे दंगा का रूप ले लेता है, जिसमें कई घरों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन तुरंत जिला प्रशासन भी मुस्तैद होता है और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसमें एक नाबालिग लड़के की गिरफ्तारी यानी जिसका नाम रिजवान बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी होती है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल होती है। उसकी गिरफ्तारी और उसे सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। दोनों समुदायों को मिलाकर लगभग 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखिए, उसके बाद कुछ ही दिन बाद बच्चे की जो है कि रिहाई भी हो चुकी है। रिजवान की जो रिहाई भी हो चुकी है, वो सलाखों से बाहर निकल के अपने घर आ गया है। लेकिन देखिए, एक छोटे से बच्चे की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ मंजर था गांव में, क्या कुछ महिलाएं कह रही थी उस वक्त, क्या कुछ दर्द था उनके घर वालों के ऊपर, क्या कुछ बीत रहा था, वो हम आपको इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं कि हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। वो हमारे भतीजा है। क्या कुछ मामला हुआ? मामला तो यही हुआ था कि वो लोग गए थे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए गए वो लोग, यहाँ पे आया था लोग। अब हम तो है नहीं, दूसरे दिन आए यहाँ पे, ताकि वो लोग नमाज पढ़ने गया, ये लोग आखड़ा लेके गए। उसमें 2-4 लड़के घुस गए गेट तोड़ के, मस्जिद के अंदर चले गए। उसके बाद विवाद हुआ। उसके बाद वो लोग अंदर नमाज पढ़ने लगे, उसमें रह गए। यही हुआ। उसके बाद प्रशासन आया तो वो लोग बोला कि चलिए पूछताछ करेंगे, थाना पर लेके गए। तो वो लोग चले गए। अब वो लोग का जेल हो गया। कैसे क्या घटना हुआ था? हमारा लड़का गया है, 8 साल का है, गया है नमाज पढ़ने। वहीं से आखड़ा लेकर चला गया। वहाँ सब डेरा कर वहाँ दादा भी नमाज पढ़ने गए थे। सोचा कि हम भागेंगे तो हमको मार दिया जाएगा लोग, तो वो अपने दादा के पास बैठ गए। अब वो क्या करे, प्रशासन उठ कर आया और उन लोग का दोनों आदमी का लेकर चला गया। हम खोजते रह गए, 12-1 बज गया, हम कहाँ हमारा लड़का है। तब उसी से थाना से आया था फ़ोन कि रिजवान नाम का लड़का यहाँ पर है थाना में। तो सुबह पर गए खाना नाश्ता लेकर, तो हमको नहीं दिखाया लोग। हम कहीं दिखा दीजिए, हमको नाश्ता खिला दें। तो नहीं खिलाया है, यहाँ रखो नाश्ता, चले जाओ यहाँ से। मस्जिद में जाकर वो लेकर चला गया। लो नमाज होते साथ पूरा लड़ भिड़ के उसमें गेट खोल कर चला गया अंदर। हमारा 8 साल का लड़का है ना, बहुत प्रशासन लेकर चला गया। अरे हमारे बच्चे को छोड़ दो, तो नहीं सिवान जाएगा, वहाँ जाएगा, जिला पर जाए, उठी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आना। कोर्ट में गए थे तो वहाँ लड़का रो रहा था, अम्मी हम घर जाएंगे, अम्मी हम क्या करें हैं कि हमको घर हम जाएंगे। कोई बाबू ठीक है, रहो यहाँ पर, तुम छूट जाओगे। वो कौन है आपका पोता? कहाँ से गिरफ्तारी हुई? मस्जिद से। मस्जिद से। अच्छा, जब दो समुदाय के बीच जो झड़प हुई थी, क्या उसमें वो शामिल था? क्या नहीं था? नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ने गया। उसके साथ एक बूढ़े शख्स की भी गिरफ्तारी हुई। हाँ, वो कौन है? वो दादा हूँ, आपके? देवर हूँ छोटा। अच्छा, देवर है आपके। तो क्या पुलिस अब परेशान भी कर रही है क्या? हाँ, पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस। ये जो घटना हुआ, हमें इसका कोई अंदेशा था नहीं। और हम हमेशा से देखते हैं कि जो भी अखाड़े होते हैं, हम खुशी से बाहर आते हैं और एक दूसरे से मिल के देखते हैं जो भी होता है। और बहुत ही अच्छा भी लगता है ये चीज़ कि हाँ, ये मतलब इधर से जो जा रहा है अखाड़ा, उसे मुझे देखने जाना है। और ये चीज़ बच्चों में पहले भी तनाव रहता था और इस बार भी तनाव हुआ, लेकिन ये चीज़ हम लोग को वही लगा कि जैसे पहले तनाव था वही तनाव है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा बच्चों को फेमस कर दिया गया, इतना वीडियो वायरल हुआ और हम लोग 2 दिनों तक एकदम चुप बैठे रहे, क्योंकि हमें तो पहले का जो होता था वही चीज़ हमें दिखाया, हमें एहसास था कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों का नाम ऐसा कुछ नहीं आएगा।
लेकिन जब ये इतना सारा विवाद, हम लोग 2 दिन चुप चुप रहे कि हाँ जैसे है वैसे है, लेकिन जो 2 दिन बाद जो हम लोगों ने वीडियो देखा, जो कुछ भी वीडियो में दिखाया गया, ये सारा झूठ और फेक है। शुरुआत ऐसे हुआ कि हर अखाड़ा के टाइम मतलब हर साल पहले ऑर्केस्ट्रा आता था, उसके बाद मूर्ति आता था, उसके बाद से पीछे पीछे सारे लोग आते थे। इस बार सबसे पहले सारे लोग आए और मस्जिद के दरवाजे के पास आकर अखड़ने लगे और अखड़ते अखड़ते मस्जिद के दरवाजे पे लाठी भी मारने लगे। उसके बाद से उस से कुछ बंदे थे, 20-25 बंदे थे, वो उधर गांव के अंदर घुस गए और वहां जाके तोड़फोड़ करने लगे। और फिर यहाँ जो मस्जिद के अंदर जो बैठे थे लोग, वो लोग कैसे कहा जाते, तो वो लोग छत पे चढ़े और फिर वो लोग भी पथराव किए, फिर नीचे से भी पथराव हुआ। कैसे क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता था कि ये सब लफड़ा होने वाला है। और वो आए थे दुकान खोलने के लिए कि मेला है, हम बैठकर उसमें मेला भी देखेंगे और अपना दुकान भी चलाएंगे। तब दुकान जब ये लफड़ा हुआ तब वो दुकान बंद कर उसी में छुप गए कि हमको कोई नहीं मारेगा। दुकान खोलकर पूरा सामान नुकसान किया लोग और उनको इतना मारा है लोग, 30 आदमी मिलकर पूरा बाजार में का लोग सबको ही मारा है कि ऐसे घायल हुए कि एक गिलास पानी भी पीने लायक नहीं है खड़े होकर। और अब देख सकते हैं कैसे ये ब्लड से, और कपड़ा था जो फेंक दिया गया है, पूरा दुपट्टा ब्लड से भरा हुआ था। कैमरा को जिला प्रशासन ने बंद करके रख दिया था पहले ही, आंकड़ा से पहले। हर साल कैमरा लगाया जाता है, कैमरा लगा हुआ रहता है। हर साल 15%। इस बार ये प्रशासन भी बहुत कम थे। प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जैसे ये देश हिंदू का है, हिंदू का उतना ही मुसलमान का भी है, तो हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। नहीं, कोई भी प्रशासन यहाँ पे नहीं था, सिर्फ 4 से 2 प्रशासन थे और वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े होके देख रहे थे। और हर साल जब अखाड़ा होता है, अखाड़ा आता है, तो हर साल ऐसा ही होता था कि पूरे प्रशासन भर जाते थे, पूरे मस्जिद के गेट के पास खड़े रहते थे, मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते थे। इस बार कुछ भी नहीं था, बस 4 ही प्रशासन थे, बस 4 पुलिस था और कोई नहीं था, और वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ खड़े होके देख रहे थे। जो घटना घटती है तो जो लोग रहते हैं जिम्मेवार आदमी, तो उन लोगों के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, यही नहीं आए वो नहीं आए। बाकी देखिए समझदारी तो ही है, आकि गांव के भी लोग के समझना चाहिए, आप मिलजुल के रहना चाहिए। अगर वो घटना नहीं घटती तो इस तरह का बात नहीं होता। अभी बताइए कि जब सब लोग कहाँ कहाँ जा कर के डिप्टी करेंगे, समझ, अरे वो सब मालूम है। हम लोग बात करेंगे, दोनों पार्टी से बात कर रहे हैं, ये तरह के न हो, ये लोग मिलजुल कर, हम लोग यही फेरे में है, वो सब ठीक हो जाएगा। आपने देखा बढ़हरिया के पुरानी बाजार की महिलाएं किस तरह से अपनी बात रख रही थी, लेकिन देखिए बच्चे की गिरफ्तारी की गई और अब उसकी रिहाई भी हो चुकी है, वो सलाखों के बाहर आ चुका है। लगभग 1 हफ्ते हो गए उसकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन तमाम मीडिया हाउस जो हैं वो अब शांत बैठे हैं। आखिर सवाल क्यों नहीं उठाते, अब क्यों ग्राउंड पे नहीं पहुंचते कि एक छोटे से बच्चे की गिरफ्तारी हुई, उसके मौलिक अधिकार को हनन पहुंचाया गया, इस पे सवाल क्यों नहीं हो रहा है। यही हमारी दिखाने की कोशिश रही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि ये रिपोर्ट्स कैसी लगी। धन्यवाद।